सूरज ग्रहण यानी जब दिन में रात हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ सूरज, चांद और जमीन का एक लाइन में आ जाना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त एक कायनाती घड़ी काम कर रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो चलिए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि चांद हर महीने जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण कुदरत के सबसे नायाब नज़ारों में से एक है? यही वो पजल है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। देखें, सीधी सी बात तो यह है कि सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और जमीन के बीच में से गुजरता है और अपना साया जमीन पर डालता है। ये वजाहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल कहानी वो इतनी सादा नहीं है। ठीक है, तो इस पजल का पहला और सबसे बड़ा सुराग ये रहा, 5 डिग्री झुकाव का मसला। यही वो असल वजह है कि चांद का साया अक्सर जमीन पर पड़ने से चूक जाता है। और ये रहा वो जादुई अदद 5 डिग्री। चांद का मदार यानी उसका रास्ता जमीन के मदार के मुकाबले में 5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी झुकाव की वजह से जब भी नया चांद होता है तो उसका साया आमतौर पर या तो जमीन के ऊपर से गुजर जाता है या नीचे से। और इसी झुकाव की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, ऑर्बिटल नोड्स का। ये समझ लें कि ये वो 2 जगह हैं जहां चांद का झुका हुआ रास्ता जमीन के रास्ते को क्रॉस करता है। ग्रहण सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब सूरज, चांद और जमीन बिल्कुल इन्हीं 2 पॉइंट्स पर या इनके बहुत करीब एक सीध में हों। चलिए अब इस पजल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, फासला। आप जानते हैं चांद का मदार एक परफेक्ट दायरा नहीं है, और यही वो वजह है कि सारे ग्रहण मुकम्मल यानी टोटल नहीं होते। यहाँ 2 लफ्ज़ हैं जो समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक है पेरिजी, ये वो पॉइंट है जब चांद हमारे सबसे करीब होता है और आसमान पर बड़ा दिखाई देता है, और दूसरा है एपोजी, जब चांद हमसे सबसे दूर होता है और छोटा नज़र होता है। चांद आसमान पर कितना बड़ा लगेगा, ये सब इसी फासले का खेल है। अब जरा इन नंबर्स को देखें, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जब चांद पेरिजी पर होता है यानी सबसे करीब, तो फासला तकरीबन 3,63,000 किलोमीटर होता है और वो हमें बड़ा नजर आता है। लेकिन एपोजी पर यही फासला 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है और चांद छोटा लगता है। तो किलीदी बात यह है, मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ तभी मुमकिन है जब चांद अपने मदार में जमीन के करीब हो यानी पेरिजी पर हो। तो फिर क्या होता है जब ग्रहण के वक्त चांद एपोजी पर हो यानी जमीन से बहुत दूर? तब वो इतना बड़ा नहीं होता कि सूरज को मुकम्मल तौर पे छुपा सके, और इससे एक एनुलर या जिसे रिंग ऑफ फायर ग्रहण कहते हैं वो होता है, यानी चांद के गिर्द सूरज का एक रोशन छल्ला दिखाई देता है। अच्छा, अब जब हमने झुकाव और फासले की कहानी समझ लिए, तो आइए ये देखते हैं कि ये चीज़ें ज़मीन पर पड़ने वाले सायों और हमारे ग्रहण के तजुर्बे को कैसे बदलती हैं। चांद के साये का जो सबसे गहरा, सबसे तारीक मरकजी हिस्सा होता है उसे अमरा कहते हैं। अगर कोई खुशकिस्मत इस अमरा के नीचे खड़ा हो तो उसे मुकम्मल सूरज ग्रहण का वो शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा जहां दिन में एकदम रात छा जाती है। अमरा के बाहर एक बहुत बड़ा लेकिन हल्का साया होता है जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं। इस इलाके में जो लोग होते हैं उन्हें जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आता है, जिसमें सूरज का सिर्फ एक हिस्सा छुपता है और ये साया बहुत बहुत बड़े इलाके पर फैला होता है। और फिर एक तीसरा साया भी है, एंटम्ब्रा। ये साया अमरा की नोक से भी आगे बनता है, और ये तब होता है जब चांद एपोजी पर यानी हमसे दूर हो और उसका गहरा साया जमीन तक पहुंच ही ना पाए। इस इलाके में मौजूद लोगों को वही रिंग ऑफ फायर यानी एनुलर ग्रहण नजर आता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण आखिर इतना नायाब है क्यों? क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शर्तों का एक ही वक्त में पूरा होना जरूरी है। ये एक परफेक्ट आसमानी सफबंदी का खेल है। तो मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरकीब क्या है? पहली शर्त, चांद को नए चांद यानी न्यू मून फेज में होना चाहिए। दूसरी शर्त, सूरज, चांद और जमीन को एक ऑर्बिटल नोड पर बिल्कुल सीध में होना चाहिए। और तीसरी, सबसे अहम शर्त, चांद को जमीन के करीब तरीन मकाम यानी पेरिजी पर होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तभी ये जादू होता है। और ये सब कितना नायाब है, जरा इस अदद पर गौर करें। जमीन पर किसी एक ही जगह पर मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए औसतन 375 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये बात हमें बताती है कि अपने घर से इस नज़ारे को देख पाना जिंदगी का कितना खास और नायाब मौका होता है। तो क्या ये सब महज एक लम्हे का कायनाती इत्तेफाक है,
या फिर एक खूबसूरत आसमानी घड़ी की टिक टिक।